बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान के इलाके में ड्रोन हमले के हवाले से इस वक्त तहरीक इंसाफ के दरमियान ही जंग चल रही है। बैरिस्टर सैफ के बयान को डिसोन किया जा रहा है। तमाम लीडरशिप सिवाय बैरिस्टर सैफ के तमाम लीडरशिप बैरिस्टर सैफ के बयान की मजम्मत कर रही है। हालांकि बैरिस्टर सैफ ने यह कहा था कि ऑपरेशन चल रहा था दहशतगर्दों के खिलाफ और उसमें कोलैटरल डैमेज हो गया है, कुछ सिविलियन इसमें जांबाक हो गए हैं, जिस पर अफसोस का इजहार करते हैं, उन्होंने दुख का इजहार किया। अब बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात है, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। अब उनकी तरफ से यह बयान आया तो लगा कि इसकी ओनरशिप ले रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, लेकिन साथ ही क्या हुआ, जिनका ताल्लुक मर्दान से है वो लीडरशिप हो जिसमें अली मोहम्मद खान है, उन्होंने इसकी मजम्मत की। फिर सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली, उन्होंने भी बैरिस्टर सैफ के खिलाफ बयान दे दिया। हत्ता के सब ने, सलमान मुराजा, तमाम लीडरशिप सिवाय बैरिस्टर सैफ के, यानी बैरिस्टर सैफ के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। अब इमरान खान पहले दिन से ड्रोन हमलों के खिलाफ है। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ किसी ने इतने बयान नहीं दिए होंगे। लॉन्ग मार्च तक किया, बहुत ज्यादा तनकीद की, सब तरफ अगर देखें सबसे ज्यादा इमरान खान ने की। अब उन्हीं की गवर्नमेंट में ये हो कि जी ड्रोन हमला हो गया है और उसको कोई जस्टिफाई कर रहा हो, इस पर अब तनकीद हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी कोशिश यही थी कि तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा पॉपुलर है खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान की तरह, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो बात ही कुछ और है। तो वहां उनकी गवर्नमेंट भी है, तो उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए, तो उसके लिए लोगों को उनके खिलाफ किया जाए, ये सब भी हो रहा है। तो इस पर अब बहुत ज्यादा बात हो रही है। बैरिस्टर सैफ ने गलत मालूमात दी, गलत बयान दिया। बैरिस्टर सैफ ने मासूम लोगों को दहशतगर्दों से जोड़ने की कोशिश की। लगता है बैरिस्टर सैफ गड़मड़ कर रहे हैं, इनके पास सच्ची इतलात नहीं है, वो वज़ीर इतलात है। मैंने वज़ीर आला को हकायक बताए हैं कि यहाँ सब सिविलियन थे। सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली बैरिस्टर सैफ पर तनकीद करते हुए, ये देखिए उनका बयान, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर मेरी हुकूमत का कोई नुमाइंदा गलत बात करता है, गलत स्टेटमेंट देता है, मैं उसकी भी खिलाफ। जिस तरह कल हमारे वजीर इत्तलात साहब ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसको कोई गड़बड़ किया, उसको मतलब है कि यहाँ की मिलिटेंट भी थी और यहाँ भी बेगुनाह लोग भी मारे गए। तो शायद उसके पास सच्ची इंफॉर्मेशन थी नहीं, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को बिल्कुल उसी टाइम बताया था कि मेरे हक के लोग हैं, मैं इसको ओन करता हूँ, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है, मैंने उसकी एक नाम उनको भेज दी कि ये जितने भी हमारे मौत हजरात शहीद हुए उनके नाम है, जो खवातीन है उनकी भी नाम दिए, जो बच्चे शहीद हुए उनकी भी नाम दिए। तो मैंने कहा इनका ऑलरेडी उनका सब ने बताया, इनका ताल्लुक लगे से, इनका ताल्लुक लगे दोनों से, इनका ताल्लुक गुरुग्राम से, एक एक बंदे का मैंने डिटेल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन था, माफ कीजिएगा, और उसमें कुछ सिविलियन भी मारे गए। जबकि ये डॉक्टर अमजद वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सिविलियन मारे गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 10 लोगों का बताया जा रहा है और ये कह रहे हैं मैंने एक एक का नाम दिया है, सब चीजें उनको बताई हैं, चाहे चेक कर लें उनका कहां से ताल्लुक है, किस तरह से वो लोग यहाँ पर आए हुए थे, एक एक चीज हमारे पास है, हम सारी डिटेल देने को तैयार है। ये बात की है। फिर सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर ने बैरिस्टर साहब के बयान की सख्त मजम्मत कर दी। जुनैद अकबर ड्रोन हमले के शोहदा के लवाकिन से मुलाकात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये बात की। समझ आए ये आज जो कल आपको पता होगा कि मरदान कॉन्फ्रेंस में एक वाक़या हुआ था और ये स्वास्थ्य के लिए असिस्टेंट का काम था और ये बेचारे सभी वहां जाते थे और आज से वापस आना था। ये दो फैमिली थी, चाचा भाई थे और उसकी खवातीन थी, उसके बच्चे थे। तो ये हमको बताया जा रहा है अगर स्वास्थ्य से ताल्लुक था तो ये वहां चले जाते सर्दियों में, अब इन्होंने वापस आना था। तो वो बता रहे हैं कि ये दो भाई थे और ये सारी फैमिली किस तरह से थी, एक एक चीज का उन्होंने बताया। ये दहशतगर्द थे, कुछ इतनी बात नहीं, ये फौरन चाहिए थे, गरीब लोग थे और इसका यही जो है इसका रोजगार भी यही था कि बच्चे पालते थे, क्योंकि यहाँ पर स्वाद में सदियों में जो है खाना कम हो जाता है, तो ये बेचारे मैदान जाते हैं। तो जो लोग वेफेड के नुमाइंदे हो, सऊदी अरब पाकिस्तान हो या सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे ने जो बात की उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम स्वाति की भरपूर मजम्मत करते हैं। और आज इस आने का मकसद है, मुझे आपको पता है कि हमारे को खुशी हुई है और आज हमने ये रमजान में ये उन्होंने कह रहे हैं जी हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, स्वात मर्दान ज़ाहिर दोनों अब इलाके इसमें आते हैं, तो क्यों कह रहे हैं स्वात से उनका ताल्लुक था और वो चले जाते थे इन इलाकों में सर्दियों में, और ये भी कह रहे हैं कि ये बकरियां चलाते थे। अली मोहम्मद खान साहब ने टेलीविजन पर और समा टीवी पर अबसार आलम के प्रोग्राम में इस सारे वाक़े की मजम्मत की। तो उसके बाद ये सब अब देख रहे हैं आप, बयानात पर बयानात आते चले जा रहे हैं और अब ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, क्योंकि गरीदा साहिबा ने जो साफ़ी हैं उन्होंने ये कहा कि जी पूरी उस पर पोस्ट लगाई, उन्होंने ट्वीट लगाई कि इत्तलात के मुताबिक यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, बड़े अरसे से ये लोग यहाँ एक्टिव थे, इनकी कुछ वीडियोस वगैरह भी आई थी कॉप्टर के साथ और उनके खिलाफ ऑपरेशन था और वो मारे गए हैं। तो लिहाजा अब दोनों तरह से इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि जी दहशतगर्द थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन था और उसमें कहीं ये सिविलियंस जो हैं वो गलती से टारगेट हो गए। अब बड़ा मुश्किल होता है कि अगर जाती हैं फोर्सेज
तो वहां पर दहशतगर्द हमला कर देते हैं, वहां मसला आता है। और अगर इस तरह से ड्रोन के जरिए उनको अटैक किया जाता है तो फिर ये मसला आ जाता है कि सिविलियंस उस पर निशाना बन जाते हैं, क्योंकि जब तक आप नीचे जाकर देख नहीं रहे तो ड्रोन से आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई वहां पर कितने बच्चे हैं, खवातीन हैं, क्या है, उनकी शनाख्त करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब जाहिर है कि ये एक और चीज़ है जो सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़े की वजह बनेगी, क्योंकि ये सारा जो ऑपरेशन है वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, ड्रोन वगैरह, ये कुछ सूबाई हुकूमत के अंडर ये सारी चीज़ें नहीं आती। एक और बात जो इस वक्त चल रही है कि अपने ही अब शहबाज शरीफ के पोल खोल रहे हैं, उनके खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं और उनमें मिफ्ता इस्माइल आगे आगे नजर आ रहे हैं। ये भी अभी हाल ही में नून लीग छोड़कर शाहिद खान अब्बासी की जमात में शामिल हुए हैं। कहते हैं इमरान खान के दौर में जब चीनी 70 रुपए से 90 रुपए हुई, अब ये इनको भी इमरान खान याद आ रहा है, इमरान खान के दौर में जब चीनी 70 रुपए से 90 रुपए हुई तो शहबाज शरीफ बहुत नाराज हुए और इमरान खान को कहा कि आप माफिया के जरिए असर आकर चीनी महंगी कर रहे हैं। अब चीनी 115, अच्छा सॉरी, अब हुआ यह है कि अब चीनी ये कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल कि अब चीनी 115 से 180 रुपए पर चली गई, मगर शहबाज शरीफ का वो गुस्सा अब न जाने कहां चला गया है। यानी 115 से 180 उन्होंने पहुंचा दी। इमरान खान के दौर में 70 से 90 हुई थी तो उन्होंने शोर मचा दिया था, अब 180 पर, सिर्फ 115 से 180 पर उन्होंने पहुंचा दिया है। हर चीज का यही हाल है। और अब कहते हैं कि हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। भाई जो 115 से 180 तक आई उसका हिसाब कौन देगा? और फिर झूठ बोलते हैं जी हमने कंट्रोल कर दिया, खुद इनके दोस्त यार खुद भी इनकी शुगर मिल्स है। इस तरह सोलर के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर भी मिफ्ता इस्माइल ने तनकीद किया, तो ये उन्होंने बता दिया कि सब क्या कर रहे हैं, खुद ही एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं, हर तरफ से पैसे बनाए जाते हैं माफिया के जरिए। तो इस पर शदीद इन्होंने तनकीद की है। इसके साथ साथ जनाब नजम सेठी भी मैदान में आ गए हैं। कहते हैं तब्दीली जब आती है तो ये नहीं देखा जाता कि मईशत ठीक हो रही है, बस एक चिंगारी लगती है और सब कुछ बदल जाता है। यहां भी ऐसा हो सकता है कि एक चिंगारी लगे और सारे लोग बाहर आ जाएं, लोग जब खड़े होते हैं तो फिर रुकता कुछ नहीं, एक समंदर बन जाता है। तुर्की में भी ऐसा ही हुआ है। नजम सेठी यहां पर भी बता रहे हैं कि जी ये जो कह रहे हैं जी मईशत कंट्रोल कर ली, फलां कर लिया, यहाँ एक चिंगारी होनी है और ये सब फारिग हो जाना है, ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और ये सारे लोग, इनका कुछ पता नहीं लगना। तो कहते हैं कि इसी तरह होता है। तो उसकी उन्होंने मिसाल भी दी कि अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था, एक शख्स ने इस तरह से खुदकुशी की थी और उसके बाद सारे लोग फिर बाहर निकल आए थे और ये सारी सूरत हाल हुई थी। अब ये देखिए मिफ्ता इस्माइल को सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जब चीनी की कीमत इमरान खान के जमाने में 60-70 रुपए की चीनी को एक्सपोर्ट कराया था और 90 रुपए की कीमत हो गई थी, तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा नाराज थे और कहा कि ये क्या आप चीनी की माफिया के इन्फ्लुएंस में आके ये चीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज हुई है कि 115 से 180 करें। और शहबाज शरीफ साहब का वो जो गुस्सा था 2019 का, वो आज किधर चला गया? नहीं, वो अब किधर चला गया? तो हर चीज, बिजली, हर चीज कहां से कहां चली गई। वो याद है आपको कि कहते थे कि नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठकर चले गए कि पेट्रोल क्यों महंगा कर दिया है शहबाज शरीफ ने, अब वो उठकर भी नहीं जाते, अब कोई खबर इस तरह की नहीं आती। ऐसी ही ड्रामेबाजी इन्होंने लगाई हुई है। हमारे पास वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। अरे वाह, ये इनको अब याद आ गया है। अब असल में हुआ ये है कि वो जो पानी का मामला है उस पर ही पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है, इनके बयानात पास देख ले। ये वही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी अब एमक्यूएम वाला चक्कर चला रही है। हमारे पास ये ताकत है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। साथ ही पता लगता है 9 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड बिलावल को जारी हो गए, इतने अरब रुपए के वहां पर हो गए। अभी पंजाब में जनाब गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का है, उसके लिए नई गाड़ी का कह दिया गया है। फिर इनको भी फंडिंग में हिस्सा मिल रहा है, काबीना में आ जाएं, आपके कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, मामला खुश उसलूबी से हल हो गए। जी ये होता है इनके यहाँ। बयानात सुन लो। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में कौमी शाहराहों पर रात में सफर रोक दिया गया है। अब यह हाल हो गया है कि शाम के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ऑफिशियली सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि अब सड़कों पर मत आए आप शाम के वक्त। यह हाल हो गया है बलूचिस्तान में। अमली तौर पर यह भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कहने को, उन्हीं का वज़ीर आला है, वज़ीर दाखिला भी रहा है निगरान। 3 साल में इन्होंने ये दिया है मुल्क को। अब ये कहें जी खैबर पख्तूनख्वा फलां वहां तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट जी है वो है, तो बलूचिस्तान में देख लें शाम के बाद अब आप नहीं ट्रैवल कर सकते, सड़कें अब सुनसान बंद, मत जाइए, दहशतगर्दों का वहां राज है। यह सूरत हाल है जी। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड। फितना खारिज समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को मुल्क हम तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे वज़ीर आज़म। वाह, इनके बयानात सुन लें बस। अच्छा, ये बड़ी अजीब खबर आई कि फखर दुरानी जो शदीद तरीन नाक़दीन में शामिल है, इमरान खान के बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, उनका बयान सामने आ गया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पार्लियामान की कमेटी ने तालिबान की वापसी का फैसला किया था। इस कमेटी में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने भी तालिबान की वापसी पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई थी। इनके दौर में तालिबान को वापस नहीं लाया गया और कहते जी वो डिसीजन ही नहीं हो सका था और वो पेंडिंग चला गया था। अब बातें जो मर्जी की जाए।
चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं जी, पाकिस्तान टेलीविजन अपने एंकर्स को मुसलसल दूसरा महीना तनख्वाहें नहीं दे सका। मुझे ये इदारा 4.5 अरब के नुकसान में मिला, हम इसे 3.5 अरब के मुनाफे में छोड़कर आए और अब सुन रहा हूं नुकसान 10 अरब पर पहुंच गया है। इससे ज्यादा नाअहली ना देखी ना सुनी। नून लीग अकेली ही इदारों की तबाही के लिए काफी थी, अब तो पीपल्स पार्टी भी साथ है, दोनों मिलकर अब इदारों को तबाह कर रहे हैं। ये जी अब ये पंजाब के डाकुओं का सुन लीजिए। शाहिद लुंड को मारने वाला पुलिस का मुखबिर उमर लुंड कच्चे के डाकुओं के हाथ कत्ल, ये भी खबर आ गई और उन्होंने वीडियो बयान भी जारी कर दिया है डाकुओं ने। आप अंदाजा लगाइए, इनसे कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं होते, बाकी इन्होंने क्या करना है। ये हाल है, कब से सुन रहे हैं जी ऑपरेशन हो करेंगे, फलां करेंगे, लेकिन कुछ भी इनसे बेहतर नहीं हो सका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।